7 मिनट हो गया इतना जल्दी। यही है ना पॉसिबल 1 डिजिट। तो 1 डिजिट पॉसिबल, तो 1 डिजिट पॉसिबल किसका किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट का मतलब कि जब भी हमारे पास 9 रहता था इसका 2 टर्म्स लिखते थे ना, इस लास्ट टर्म के लिए क्या क्या पॉसिबल आपके पास आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बताया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबका सबसे पहले आपको क्या करना है? और स्क्वायर करने के बाद ही तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, कि बिना स्क्वायर के भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर करके हमारे पास गिवन रहेगा, उसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का 9 16 25 तो अब यहाँ से आपको ये देखना है कि पॉसिबल कितने आ सकते हैं। बैठिए। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट 1 के लिए हम क्या क्या लेते थे? एक तो 1 और एक इसके लास्ट में भी 1 और इसके लास्ट में भी 1, तो इसके लिए 1 और यही दोनों आंसर। यहाँ पे 6 है ना, और देखिए अब 6 किसके किसके लास्ट में आता है? तो जिसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा उसी का तो वो स्क्वायर रूट होगा। तो 4 4 जा 16 यानी 6 यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे और एक 6 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि या तो 6 और 6, तो जैसे हम लिखते थे ना 4 और 6, तो इसके लिए भी लास्ट का टर्म कितना है? 6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 और 6। समझ में आ रहा है? अब इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0 1, और 0 1 स्क्वायर रूट। तो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो वही नंबर का तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, तो 81 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो हमें पहले वाला नंबर लेना होगा, क्योंकि जब भी हम 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा? 1, और 9 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, तो ये भी 9। तो यहाँ पे इसका भी 1, ये इसके लास्ट में भी यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे तो 1 नहीं ऑलरेडी, तो इसका क्या होगा? 1 और इसका आपको फिर पता हो गया 4 और 25 था लास्ट में, जिसमें 25 है, तो 25 एक यूनिट डिजिट है, ऐसा जो इकलौता है बिल्कुल अकेला, सिर्फ 5, और 5 का स्क्वायर भी निकालना संभव है जिसके लास्ट में 5 होता है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ही पूछा है विदाउट डूइंग, यानी बैठ जाइए बिना एनी कैलकुलेशन के, फाइंड द नंबर विच श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वैसा नंबर बताइए बिना कैलकुलेशन के कि किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्या करना है इसमें? सिंपल देखना है, 1 से 9 तक यही देखेंगे ना नंबर। कोई भी डिजिट अगर स्टार्ट होता है तो 1 से 9 तक यही लास्ट में रहता है, चाहे आगे जितना लिख दीजिए, आगे x y z कोई सा भी डिजिट बनाइए, लास्ट में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर किए तो हमें 1 मिला, 2 है इस रो में नहीं है, तो 2 एक नहीं आया, 3 है इस रो में नहीं है, यानी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें 3 भी नहीं मिला। 4 है इसमें, 4 है, 5 है, 6 है, दो जगह मिल गया, 7 है तो 7 नहीं है, 8 है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 0 भी है, और 0 भी है। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो, बट सिंगल 0 नहीं है, जब भी होगा तो डबल 0 होगा। अब यहाँ से ये देखिए कि ये एक ऐसा नंबर है कि जिसके लास्ट में आ जाए उसका वो पलट देता है, क्या बोलते हैं उसका, कि उसका स्क्वायर रूट होगा ही नहीं होगा। तो 2 3 यानी इसके लास्ट में क्या आ गया? 3, तो हमें ऐसे ही पता लग गया कि इसका क्या होगा? नो, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर में नहीं आ रहा है 3, तो स्क्वायर रूट में कहां से आएगा? यहाँ पे 7
7 भी इस कॉलम में है, यानी 7 का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। यहाँ पे 8 का भी नहीं होगा, 8 इसमें है। यहाँ पे बच गया 1, 4 4 1, 1 तो फर्स्ट में ही है ना, और एक 9 में है, यानी या तो 1 का होगा या 9 का होगा। और ऐसे भी आप जानते हैं कि ये 21 मल्टीप्लाई 21 4 4 1, इसके लास्ट में भी 1, तो ये होगा और ये तीनों नहीं होगा। कंफर्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन। वही माइनस करना था ना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन में इतना सोचते हैं, हाँ जितना भी है फाइंड द स्क्वायर रूट 169 बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। कौन सा नंबर माइनस करते हैं? ऑड। तो पहला ऑड क्या है? 99। दूसरा अगर 99 में से कितना माइनस करेंगे? 3, कितना आएगा? 96 में से कितना माइनस करेंगे? कितना? 91 में से कितना माइनस करेंगे? 7, कितना? 84 माइनस कितना करेंगे? 9, कितना? 75, फिर 75 में से फिर माइनस कीजिए, कितना? 64, और फिर 64 में से 13 माइनस कीजिए, कितना? 51 में से फिर माइनस कीजिए, कितना? 15, 36, और 36 में से फिर माइनस कीजिए, 99, और 19 माइनस 99, 0 आ गया कितने बार में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो 100 था वो किसका स्क्वायर था? 10 का स्क्वायर था। ठीक। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखिए 4 बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर दीजिएगा 7 2 9, ऐसे करके ये हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 हो जाएगा ना ऐसे। 729 किससे लगाइएगा? सबसे पहले 3 से। कितने का है ये? 2 4 3, तो 27 का शायद आएगा, एक बार चेक कीजिएगा। होता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 7 to 9, और जैसे ही इसका बनाइएगा तो यहाँ पे 7 to 9, और 7 to 9 करने के लिए 9 9 9, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यही मिलेगा 81। अब इसका फिर बनाइए तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3, कितना मिला? यही होगा ना, 1 2 3, कितना पेयर मिला? 3, और 3 पेयर में से निकाल लीजिए 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना? हो गया 27 का। समझ में आया? 7 to 9, 9 का क्यूब है, पता था ना, 10 तक के तो क्यूब याद रखे हैं। तो 9 गुने 9 हम लिख दिए। उसके बाद फिर इसका फैक्टर कर दिए। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3, 3 गुने 3, 3 गुने 3। अब दोनों में से एक एक क्या निकाल लिए? जो जो पेयर बना उसको कॉमन निकाल लिए। तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 कॉमन हो गया बाहर। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आंसर आ गया? 27। सब कंफर्म है? हो जाएगा। ऐसे ही आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और यहां से आपको लगाते जाना है। सॉल्व कीजिएगा और इसके अंदर लिख के जो भी पेयर आएगा आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन बोला है कि कोई, जैसे आपके पास क्या ऐसा नंबर से इसमें फैक्टराइज कीजिए 2 5 2 है, और बोला है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच शुड बी मल्टीप्लाई so as to get a perfect square number. Also find the square root of the following number obtained. ऐसा क्या नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस स्क्वायर बनने का स्क्वायर रूट बताइए। यही बोला है। समझ में आया है क्वेश्चन? आया? किनको किनको समझ में आया है? जैसे
आपके पास सिंपल सा एक नंबर लेते हैं, या तो 18 लीजिए या 72 लीजिए, ठीक है। 18 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है 36, यानी ये किसका स्क्वायर बनेगा 6 का स्क्वायर बनेगा। 18 था, कितना से मल्टीप्लाई किए 2 से। इसको अगर 72 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144, तो 144 बना तो किसका स्क्वायर बना 12 का। अब मल्टीप्लाई कितना से किए 2 से। हमें करना क्या था, ऐसे ही क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। यहां पे देखिए ये है ना, सबसे पहले इसका फैक्टराइज कीजिए। क्या हो सकता है आपके लिए, 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, फिर 2 से लगाइए, 6 2 जा और 3, फिर 3 से लगाइए 21, फिर 3 से लगाइए 7 और फिर 7 से लगाइए 1। अब देखिए हमें दो तो इसके पास पेयर मिला, एक 2 का और एक, बट 7 का पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब 7 का पेयर नहीं मिला तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 7 एक और हो जाता, ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसे ही आपके पास पेयर बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, अब कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें एक कंप्लीट स्क्वायर रूट मिले। तो यहां पे देखिए ये पेयर मिला, ये पेयर मिला, लेकिन 7 का पेयर नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या मिला, स्क्वायर मिल गया। 7 से इसको जैसे ही कीजिएगा स्क्वायर मिल जाएगा। और मिला किसका स्क्वायर, तो 2 एक इससे, फिर यहां से 3 और फिर यहां से 7, तो जैसे ही हम इसको करेंगे 21 यानी ये 42। और अब देखिए कि क्या 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 का स्क्वायर मिलता है। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, 2 3 0 4, कितना 2 3 0 4, 2 3 0 4। ये इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 2 5 2 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14, कैरी 1 175 और एक, सर 164 ही आएगा। ये होगा 1764 और ये नहीं होता है। अब ये देखिए 42 का स्क्वायर निकालिए, तो 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 और 2 का स्क्वायर 0 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, कितना 4 6, ये आ रहा है 17 64। और ऐसे भी 42 है ना, 40 से ज्यादा नहीं, 50 से कितना कम है, तो 8, और 8 का स्क्वायर कितना 64, और 25 से 8 माइनस कीजिए कितना 17, ठीक है। जैसे आपको निकालना होगा, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में डिवाइड पूछे कि किस नंबर से डिवाइड कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, डिवाइड के लिए यहां पे देखिए आपके पास यही था ना, फैक्टर आया। अब जैसे ही हम इसका फैक्टर निकालते हैं तो देखिए डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 करें कि ये तो डिस्टर्ब क्या कर रहा है, 7 का ही पेयर नहीं बन रहा है ना। इस टोटल टर्म को 7 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड पूछे तो डिवाइड पूछेगा तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये 7 से कैंसिल, बचा कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 कितना 6। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। क्या इस नंबर को 252 को 7 से डिवाइड कीजिएगा 36 आएगा, कितना आएगा 7 3 जा 21, कितना 42। तो डिवाइड में थे तो जो ये नंबर एक्स्ट्रा बच जाए उस नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया है। मल्टीप्लाई करने का है तो जो एक्स्ट्रा नंबर बच जाए उसी नंबर को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड बोले
तो जो बच जाए नंबर उसी नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए और जो आगे बचे उसमें से पेयर बना लीजिए, उसका वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। कंफर्म है?